दोस्तों, इस देश के 140 करोड़ देशवासियों ने ये भी अब देख लिया कि कैसे चुनाव आयोग के एक अधिकारी, पीठाधीश अधिकारी, चुनाव में सरासर धांधली करवाते हुए पकड़े जाते हैं। ये आरोप आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से लगाया गया। कल आपने वो वीडियो भी देखी और कल हमने आपको वो खबर भी दिखाई कि कैसे ये धांधली हुआ, सरेआम कैमरे में कैद हुआ, जिसके बाद इस इलेक्शन को लेकर कितना ज्यादा हंगामा हुआ। कल पूरे दिन इस पूरे मामले को लेकर तमाम लोगों की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई, लेकिन अफसोस की बात ये सिर्फ और सिर्फ प्रतिक्रिया रही, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से क्या स्टेटमेंट दिया गया, तो स्टेटमेंट इन्हीं साहब की तरफ से दिया गया जो धांधली करते हुए पकड़े गए, जिन पर आरोप लगाया। वो कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है वो बूथ कैप्चर करना चाहती थी, बूथ लूटना चाहती थी। दरअसल दोस्तों, आप सभी ने कल देखा कि कैसे जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने चंडीगढ़ के अंदर मेयर चुनाव के लिए जो इलेक्शन होता है वो लड़ा, साथ में मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया कि आगामी चुनाव में जो है उनका जो इंडिया अलायंस है वो कैसे काम करता है। तो इन्होंने दोनों मिलकर यहाँ पर चुनाव लड़ा। आम आदमी पार्टी के पास 13 वोट्स थे और कांग्रेस के पास 7 वोट्स थे, कुल मिलाकर 20 वोट थे और ये लोग जीत रहे थे। लेकिन जैसे ही चुनाव जीतता हुआ इन दोनों को देखा गया, उसके बाद तो आपने देखा ही कि 8 वोट को कैंसिल कर दिया गया पीठाधीश अधिकारी की तरफ से। पूरा बवाल मचा। लेकिन अब ये मामला चंडीगढ़ हाई कोर्ट पहुंच गया है। जी हाँ, चंडीगढ़ हाई कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले की पूरी सुध-बुध जो है कोर्ट के सामने लाकर रख दी गई है। क्या अब कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करके ये चुनाव जो है रद्द कराएगा? क्योंकि जिस तरीके के सबूत सामने आए हैं उससे तो यही लग रहा है कि धांधली हुई है, सरासर धांधली हुई है। चाहे आप बातों से कुछ भी बोल ले, लेकिन जो सच्चाई है वो छिपता नहीं है, वो छुपाने से भी नहीं छिपता है। और ये तो कैमरे में कैद होने वाली सच्चाई है जो आप सभी ने देखी। तो इसको लेकर पंजाब कोर्ट में ये मामला गया और कोर्ट ने ये मामला सुनते हुए जो है आगे की तारीख मुकर्रर कर दी है, यानी कि 26 फरवरी की तारीख जो है वो मुकर्रर की गई है और इस पूरे मामले पर सुनवाई 26 तारीख को होगी। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि जब जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से ये चुनाव लड़ने की बातें कही जा रही थी, तब तब इस चुनाव को टाला जा रहा था। फिर अछता पछता कर ये दोनों पार्टी कोर्ट गई और कोर्ट ने इन लोगों को फटकार लगाते हुए कहा कि आप चुनाव जल्द से जल्द कराएं, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि अधिकारी जो है वो बीमार है। लेकिन फिर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने कहा कि एक अधिकारी बीमार है, पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा चुनाव आयोग तो बीमार नहीं है। तो फिर हाई कोर्ट ने ये पूरा मामला सुनते हुए इन लोगों को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द जो है चुनाव होना चाहिए। और अब इसी को लेकर देखिए किस तरीके से जो है बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। मैं एक एक तस्वीर आपको सबसे पहले दिखाऊंगी कि कैसे चुनाव के नाम पर धांधली जो है वो सरेआम हुई, कैसे धांधली को लेकर जो है लोगों का विश्वास चुनाव आयोग पर लगातार टूटता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले मैं आपको 2 तस्वीर दिखाना चाहूंगी, उन दोनों तस्वीर को देखिए। जो कल चुनाव पीठाधीश अधिकारी बनकर चुनाव की काउंटिंग कर रहे थे, इन दोनों तस्वीर को देखिए। पहली तस्वीर आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़, इनमें ये खड़े हुए नजर आते हैं। पीछे प्रधानमंत्री मोदी, अनुपम खेर की पत्नी किरण खेर नजर आते, जेपी नड्डा और बीजेपी के तमाम नेता जो है वो नजर आते हैं। साथ में चुनाव आयोग के ये अधिकारी भी दिखाई देते हैं। ऐसे चुनाव लड़ा जाता है, ऐसे निष्पक्षता जो है वो बरकरार है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि कैसे जो है यहाँ पर गुलदस्ता लेकर ये फोटो खिंचवा रहे हैं। इन तमाम चेहरों को देखिए और इन तमाम चेहरों को लेकर बिट्टू शर्मा नाम के एक यूजर लिखते हैं, जब चुनाव करवाने वाले ही लोग इनके हैं तो नतीजा क्या होगा, क्यों हैरान होते हो। यानी कि बीजेपी के ही लोग चुनाव करवाने वाले हैं और यही लोग चुनाव करवाते हैं और इन्हीं लोगों के साथ ही मिलकर चुनाव जीत जाते हैं। श्रीनिवास भी लिखते हैं कि चंडीगढ़ की आज की तस्वीर गवाह है कि 2024 में ईवीएम स्वतः बीजेपी को वोट डालेगी और 2029 में मोदी जी एक बटन दबाकर खुद को ही विजय घोषित कर लेंगे। भारत नॉर्थ कोरिया और चीन के रास्ते पर चल चुका है। राहुल गांधी ने भी इसी तरीके से ट्वीट करते हुए लिखा कि जो बीजेपी मेयर चुनाव में पूरी दुनिया के सामने लोकतंत्र की हत्या कर सकती है, वो दिल्ली की सत्ता में बने रहने के लिए क्या करेगी, ये कल्पना से परे है। वर्षों पहले आज ही के दिन गॉडसे ने गांधी जी की हत्या की थी और आज ही गॉडसेवादियों ने उन्हें उनके आदर्शों और संवैधानिक मूल्यों की आज बलि चढ़ा दी है।
तो इस तरीके से तमाम प्रतिक्रिया कल भी आई, आज भी आई और इस तरीके से आई कि आप देख सकते हैं कि चुनाव अधिकारी बीजेपी के ही साथ मिलकर फोटो खिंचवा रहे, उनके पोस्टर बैनर पर तले जो है वो खड़े होकर नजर आ रहे हैं। तो ये सब कुछ इस आजाद भारत की तस्वीर है दोस्तों, जहां पर चुनाव सिर्फ नाम भर का रह गया है कि चुनाव हो रहा है। आगे आने वाले टाइम पर ऐसा लगता है, जी हाँ, ऐसा लगता है कि चुनाव होगा भी नहीं, सिर्फ जो हो रहा है सो हो रहा है, क्योंकि अब एक ही पार्टी इस पूरे देश पर राज्य करने को तैयार बैठी है। अब देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है वो कोर्ट पहुंची थी, चंडीगढ़ पंजाब कोर्ट पहुंची थी, जिसमें कोर्ट में सुनवाई होते हुए 26 फरवरी 2000 मामले पर दोबारा से इस पर सुनवाई करने के कोर्ट की तरफ से आदेश दिए गए। चंडीगढ़ नगर निगम मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के लिए मंगलवार को संपन्न हुए चुनाव को लेकर जारी सियासी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एबीपी न्यूज की आर्टिकल है, थोड़ा सा मैं आपको पढ़कर बताना चाहूंगी कि क्या कुछ खबर है। अब ये मामला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में दायर याचिका पर बुधवार को हुई यानी कि आज इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट माफ कीजिएगा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह के अंदर जवाब मांग लिया है और जवाब दाखिल करने को कहा है कि आप जल्द से जल्द इन पूरे मामले पर जवाब दाखिल कीजिए। पंजाब और हरियाणा कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई की जो तारीख मुकर्रर की गई है वो 26 फरवरी 2024 को रखी गई है। तो आप सब देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है धांधली हो रही है, पूरा का पूरा भरोसा कोर्ट पर है और कोर्ट किस तरीके से फैसला लेता है ये देखने वाली बात होगी दोस्तों, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है कोर्ट का बार बार दरवाजा खटखटा रहे हैं और इसमें उनको क्या न्याय मिलती है या नहीं मिलता है ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा, क्योंकि कोर्ट जो है वो इससे पहले भी तमाम मामलों पर सुनवाई करते हुए देश की जनता की उम्मीदों के ऊपर जो है हमेशा खड़े रहे हैं कि कोर्ट की तरफ से जो फैसला लिया गया है उसे सराखों पर लोगों ने लिया है और उसका सम्मान सत्कार किया है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।